नमस्कार, सुप्रभात। 13 जून 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 13 जून 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आज के दिन को मंगलमय बना दें। 13 जून 2025 को शुक्रवार का दिन है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि भी है। द्वितीय तिथि 3:19 शाम तक रहेगी। इसके बाद में तृतीया चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसकी सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। महंत काल और राहु काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा, कार्य 100% सफल होगा, ऐसा कहा जाता है। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य उस समय किया तो उसकी सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। और कार्य यदि हमने उससे पहले कोई भी काम शुरू कर दिया है राहु काल से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाकर समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 10:48 रात से 11:36 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबेरे तक है। फिर 7:36 से शुरू होकर 10 बजे सुबेरे तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 6:48 सुबेरे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। इसके बाद में 11:36 रात से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 6 बजे सुबेरे तक है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सुबेरे से 12 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें, और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या फिर नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें और शुभ मुहूर्त में, उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, या स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है। पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से जौ खाने के बाद में या जौ से बनी हुई चीज़ों का सेवन करने के बाद निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो पीछे दी गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पर निकलने से पहले का यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पर निकलें। अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देखे आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें।